तो वो ऑपरेशन करें तो भी बहुत लोग जल्दी मर जाते हैं, पूरा नहीं निकाल सकते हैं। कोलन कैंसर पेशेंट अमेरिका में वो उन्होंने रिपोर्ट्स दिए, यूट्यूब में भी है, कोकोनट ऑयल माने वर्जिन कोकोनट ऑयल, मे नॉट बी डीएक्सन कंपनी, इसमें हमारा डीएलपी है, ये तो डबल बेनिफिट है या। तो वो कोकोनट ऑयल, सिर्फ कोकोनट ऑयल मिंगलने को बताने से 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन में वो कोलन कैंसर का जीवकोश सभी मर गए। इसमें एंटीबायोटिक ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी आदमी डीएक्सन का ये हेल्थ फूड सप्लीमेंट क्यों लेना। एक तो न्यूट्रिशन के लिए, अभी तो ज़्यादा 3 स्पिरुलिना में न्यूट्रिशन इतना मिलता है आपको आइटम्स, और ऑर्गेनिक और हेल्थी, नो पेस्टिसाइड रहेगा। आप वो 3 स्पिरुलिना के बदल में आपको 1 किलो मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब्जी फल लेना पड़ता है, लेकिन उसका पैसा कितना होता है, उसमें कितना टॉक्सिन्स आता है, पेस्टिसाइड्स, समझिए। कहाँ पेट भी उतना बड़ा नहीं है, एक आदमी घर में 1 किलो खाने को, ओके। तो और स्पाइरुलिना के बारे में आप सबको बताना, ये चीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट नीडेड। और सभी लोग याद रखना कि स्पाइरुलिना का यूज 3 वजह से होना। एक तो हमारा खून का क्वालिटी वो उसको इम्प्रूव करने को, ताकि ऑक्सीजन अच्छा जाता है, और न्यूट्रिशन भी अच्छा है उसमें, उसी में है, और ब्लड वेसल सभी अच्छे होने से सभी जीवों को शिकागो की करेक्ट प्रेशर में जाता है, सभी आइटम्स जाता है, टोटल हेल्थ न्यूट्रिशन। और हीमोग्लोबिन अच्छे है तो हार्ट भी अच्छा काम करता है, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट फेल्यूर, बॉडी वीकनेस, वेट बढ़ना नहीं होता, किडनी भी अच्छा काम करता है, और सभी जगह अच्छा काम करता है। और इम्पोर्टेंट है हार्मोन इम्बैलेंस। 10 औरत में 1 औरत मरती है कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चा जमी का कैंसर या अंडाशय का कैंसर, ये तो प्रूव्ड है दुनिया भर में। 100 में 10 लोग मरते हैं कैंसर से, लेडीज, क्योंकि वो लेडीज है, लेडीज हार्मोन इम्बैलेंस से, ठीक है। उसको इसमें वो हार्मोन बनाने का बेस मटेरियल है, जैसा हम चावल के आटा से इडली भी बना सकते हैं, डोसे भी बना सकते हैं, दैट्स रॉ मटेरियल, ओके। वैसा बेसिक वो है हार्मोन, बेसिक है, उसको हमारा बदन कन्वर्ट करता है। जो ज़्यादा है उसको कम करने के लिए उसका अपोजिट हार्मोन, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, तो इसकी वजह से वो कैंसर रोक सकते हैं, ठीक है। तो एक है हीमोग्लोबिन, खून अच्छा रहता है, दूसरा है हाँ कैंसर का डर नहीं रहता है, और तीसरा है एंटीवायरल। अभी बहुत सारे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ड्रग्स काम नहीं करता है, और वायरस को भी कोई डायग्नोज ही नहीं करता है, ठीक है, डायग्नोज ही नहीं करता है। कर सकते हैं, ये कौन सा इतना वायरस है हवा में हमको मालूम है, हम तो एक AK-47 वाला सिक्योरिटी रखना पड़ता है, बस वो ही है RGGS और हमारा स्पिरुलिना मोरिंजी, ठीक है। तो ये वायरस को तो एंजाइम जो होता है वो हमारा जीव कोशिका में हमेशा वो तोड़ा होता है, ये स्पिरुलिना लेने से वो 50 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए कोई भी किसी भी तरह का वायरस आपका अटैक नहीं कर सकता है। इवन डेंगू फीवर आल्सो आ सकता है, वो 10 दिन के बाद में डायग्नोसिस होता है, फिर कुछ नहीं काम करने वाला है, क्योंकि वो जो दवा है वो 3rd डे देना पड़ता है, लेट होता है, ठीक है। तो लेकिन हमने देखा है बहुत सारे बच्चे लोगों को, अडल्ट्स को डेंगू फीवर कंफर्म्ड, ठीक है, लेकिन दवा देने से काम नहीं होता है, क्योंकि टाइम हो गया है, वो 3 दिन के अंदर देना, ये तो 10 दिन हो गया है, बहुत सीरियस, प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्लीडिंग होता है अंदर ही अंदर, ठीक है। ऐसे लोग भी कुछ नहीं हुआ और वो फीवर आकर जाने के बाद में डैमेज होता है, नर्व से डैमेज हो सकता है, ठीक है, और यूरिन कंट्रोल भी नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम हो। कौन सा प्रॉब्लम होता है वायरल फीवर के बाद में भगवान जाने। हम डॉक्टर लोग भी डरते हैं कि वायरल फीवर हो तो, ठीक है, क्योंकि वो डैमेज परमानेंट है ऐसा। तो ये इम्यूनिटी, रोग निरोधक शक्ति, अभी विश्व स्वास्थ्य संघ भी बोलता है ना, आप पौष्टिकांश वाले रोग निरोध करने वाले आइटम्स
इसलिए अभी इनसम बनाया है, इसमें डीएक्सएमपी मेंबर अभी बना है। मेंबर बना चुटके नहीं है, 500 करोड़ प्रोडक्ट फ्री देना, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका में अग्रीमेंट हो गया है, एटलीस्ट हाफ रेट में देना, कॉस्ट रेट में देना, दान करना है उस, ठीक है। तो स्पाइरुलिना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका अभी पूरा रिसर्च भी नहीं हुआ है, इतने में इतना चल रहा है। और ये एक तो हुआ वायरल फीवर, कौन सा वायरस, कैसे पता लगाना, दिन लेट हो जाता है, आदमी चले जाता है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पाइरुलिना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीजीएल आल्सो, क्योंकि इसमें 250 से ज्यादा अंश है, वो किसी न किसी अंश इकट्ठा होकर बहुत सारे रोगों को रोकता है। ये आप इंफॉर्मेशन दे देना पहले, ताकि कोई मरीज आता है और डिस्कस करते हैं, वो आता है एक पॉइंट क्वेश्चन, मुझे पैरालिसिस हो गया है, मुझे हार्ट का हो गया है, चाहे वो ऑपरेशन का हो, क्या डीएक्सएल का प्रोडक्ट से अच्छा हो सकता है। आप किसी को कोई गारंटी नहीं देना, नहीं दे सकते हैं, क्यों। इवन अभी एलोपैथी डॉक्टर भी एक टाइफाइड फीवर, मलेरिया को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट और जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स हम खाते रहे हैं सब्जी में, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। इसीलिए मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, किडनी हार्ट लिवर डैमेज हो जाता है। सो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, डेथ हुए तो डायग्नोसिस मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, वो तो एक है। और दूसरा है, कोई रोग को डॉक्टर्स के पास डायग्नोसिस नहीं कर पाते, सभी मशीन में डालकर टेस्टिंग होता है। तो फाइनली क्या लिखते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइको माने मन, सोमा माने शरीर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस माने क्या, तनाव, टेंशन, इंग्लिश में कॉमन वर्ड, तनाव, दबाव माने क्या, बोल दिया ना आपने, एक्सप्लेन कीजिए। तनाव, स्ट्रेस माने तनाव, दबाव माने क्या, हाउ डू यू एक्सप्लेन, सिंपली टेलिंग, सरल रूप में बताना है। तो एक काम रहता है, उसको आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, फिर भी करना ही पड़ता है, परिस्थिति वैसा है। अगर करने जाकर अगर करते समय आपको बदन पर डैमेज होता है, रोग के रूप में आता है। स्ट्रेस इज ओवर बर्डनिंग एंड कंपल्सरी, ठीक है, सिंपली, ओके। तो 4 तरह के इस दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए कि रोग कैसे आता है। देखिए अभी पोलियो रोग कैसे आता है पता लगाया, पोलियो कीटाणु से, उसके लिए वैक्सीन, ओके, वो 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स 5 दफा बच्चे को देने से पोलियो नहीं आना है, ओके। वैसे ही सिस्टम है आरटीजीएल में, इसमें 250 अंश कंफर्म्ड है, उसमें 202 से ज्यादा मेडिसिनल आइटम्स है। जब हम एक जोड़ा आरटीजीएल में कितना होता है, 800 प्लस मिलीग्राम होता है, पौने ग्राम भी नहीं है, उसमें आपको 250 अंश मिलता है, उसमें आपको 200 अंश मेडिसिनल है। मेडिसिनल माने प्रिवेंशन, रोकने को, जैसा कि हम जिंजर अदरक सभी खाते हैं ना वैसा, ठीक है, मसाला थोड़ा थोड़ा, उसमें थोड़ा कुछ पावर है, लेकिन 5 से 10 होगा, इसमें 250 है ना। तो ये अंश से क्या, इसमें एंटीबायोटिक भी है। सुनिए, आरटीजीएल लेते रहे तो आपको ये छोटा मोटा रोग ही नहीं आता है। अभी रिसर्च में बताया है, गैनोमाइसिन ए एंड गैनोमाइसिन बी, ये 2 है इसमें। कैसा, ये तो रोकने के लिए नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए है, समझिए। जब दुनिया में 70% तक द कीटाणु रेसिस्टेंट हो गया है, सुनता नहीं है उसको मारने का दवा को, टीबी रोग, टाइफाइड हो, अभी गैनोमाइसिन ये भी अभी नया है, उसको रेसिस्टेंस नहीं है, और वो ट्रीटमेंट का डोज में उसमें रिसर्च लोगों ने पता लगाया है। इसीलिए आरटीजीएल लेते तो बहुत सारे रोग आए तो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोडालान ए एंड बी ओरली एक्टिव इंसुलिन, से बहुत सारा आइटम्स उसमें है। तो वो छोटा छोटा प्रमाण में होने से हमको वैक्सीनेशन, रोग निरोध इंजेक्शन की तरह होता है। इसीलिए
कम से कम डेली 2 कॉफ़ी 2 चाय और कम से कम 2 जोड़ा RGGL। ड्रग डोज डिसीज डॉक्टर भूल जाइए, ठीक है? ड्रग डोज डिसीज डॉक्टर भूल जाइए। मुझे बहुत हंसी आता है जब मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे स्टॉकिस्ट इंडिया में आरंभ में अभी थोड़ा कम हुआ है, चार्ट लगाते हैं हमारा उनका स्टॉक पॉइंट में, एंट्रेंस में स्टॉक, किसी लोग स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं, स्टेथोस्कोप, क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट काम करता है लेकिन रोकने के लिए, कभी कभी उसको कम करने के लिए, ठीक है? तो और एक चार्ट, ऐसा एक चार्ट लगाते हैं, कैलेंडर बड़ा, इसमें हमारा शरीर के सभी अंग रहता है उसके अंदर। देखो ये लिवर है, तुमको इधर प्रॉब्लम है, ये किडनी है, तुमको इधर, कन्विंस करने के लिए। और वैसे डॉक्टरी शुरू हो गया, ठीक है? डॉक्टर ने डिग्री भी लेने लगे 3,500 देकर कलकत्ता से, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हो गया और गैनो थेरेपिस्ट ढूंढ लगे। तो डॉक्टर लिंग बताते डोंट राइट गैनो थेरेपिस्ट, यू कैन राइट वेलनेस कंसल्टेंट, वेलनेस काउंसलर। मैं बताती हूँ, हम कंसल्टेंट नहीं है डीएचएन में। कंसल्टेंट माने क्वालिफाइड इंजीनियर और क्वालिफाइड डॉक्टर who perfectly examines and certifies, okay, and he collects the fees, okay, he is resigned person, a patient or any person can go to court. These days consumer court very serious, and another one point very important, अभी डायरेक्ट सेलिंग एक्ट इंडिया में आ गया है, हर एक स्टेट में भी आ गया है, उनका बहुत रूल्स है, ठीक है? माने आप कुछ गारंटी नहीं देने का, ये तो ये कैसे जोड़ा है इसको, ये उपभोक्ता के लिए जोड़ा, न्यूट्रिशन खाने का चीज है, बस उतना ही है, ठीक है? इसलिए कुछ भी क्लेम नहीं करना और कहीं किसी भी हालत में लिख के नहीं देना, उनको मेंबर बना के उसके नंबर में लेना। नंबर 1, अगर आपको रिटेल कस्टमर चाहिए तो दोस्त एडवाइस व्हाट कितना लेना, कब लेना, तो आपके पास वाइट सफेद पर्चा रखिए, मैंने प्रिस्क्रिप्शन पैड नहीं, ऑर्डिनरी वाइट पेपर, और उनके पास पेन रहता है, लिखने को बताइए उनको, मोरिन जी इतना, स्पिरुलिना इतना इतना, वैसा उनके हैंड राइटिंग की होना, बी केयरफुल। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और वेट कर रहे हैं अथॉरिटीज, क्योंकि उनको मालूम है एमएलए में टॉप लोग हो या मिडिल लोग हो लाखों रुपए में कमाते हैं, उनको ब्लैकमेल करेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? और इवन व्हाट्सएप में भी बहुत लोग देते हैं ना, ऐसा एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, ये और दूसरा मैटर भी 260 पीपल वर अरेस्टेड, not in DXN, in other matter, just passing the message like rumors, not rumors, real matter, लेकिन वो कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो यू हैव टू बी केयरफुल। बट मेरे ओपिनियन में, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और अभी 3 महीने के पहले ही ओपन मैसेज आया न्यूज़पेपर में, स्टैटिस्टिक्स आई मीन सर्वे किए दुनिया में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों ने सर्वे किए कौन सा कोर्स एक स्टूडेंट के लिए टफ होता है डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर या इंजीनियर या CA ऐसा कुछ लाए, उसमें रिजल्ट निकला 5.5 years में, 5.5 बरस में, अगर +2 पढ़ने के बाद में उस एज में एक स्टूडेंट बदन को काट के सब लर्न, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, सभी टफ, बहुत टफ है। MBBS is the toughest course in this world. मैंने उसको पास किया, मैं DXN में हूँ। You can imagine, लेकिन मैं बोलती हूँ DXN is not easy. ये सब डिपेंड होता है आप कैसे बर्ताव करेंगे सामने वाले से। इसलिए मैंने बताया एक छोटा सा प्लास्टर रोल अंदर रखिए, बात करना इच्छा होता है लगा दीजिए, बात नहीं करना